बिहार वोटर लिस्ट में रिविजन में बड़ा खुलासा, मतदाता सूची में नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेशियों के नाम मिले। तेजस्वी यादव का सवाल, सीएम नीतीश बताएं विदेशी वोटर्स कैसे आए, क्या लोकसभा चुनाव विदेशी वोटर्स से जिताया। विदेशी वोटर्स को लेकर के जनसुराज चीफ ने भी सीएम नीतीश से मांगा जवाब, कहा कि ये चिंता की बात है, क्या लोकसभा चुनाव में भी विदेशी वोटर्स थे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा बीएलओ पर टारगेट पूरा करने का दबाव है, बीएलओ और नागरिक सब कंफ्यूज है। तेजस्वी यादव बोले 80% फॉर्म जमा होने का दावा कितना सही, चुनाव आयोग बताएं, अभी तक तो हमारे ही फॉर्म नहीं भरे गए। पटना में चौरसिया सम्मेलन की तेजस्वी यादव ने किया संबोधित, कहा कि हमारी सरकार बनी तो पान की बागवानी को कृषि का दर्जा दिलाएंगे। तेजस्वी यादव की चौरसिया समाज से अपील, कहा कि नीतीश चाचा तो हम लोग को चुना लगा दिए हैं, अब हम सबको मिलकर के नीतीश जी को चुना लगाना है। पटना में चौरसिया सम्मेलन के मंच पर मारपीट और हंगामा, तेजस्वी के पहुंचने से पहले मंच पर हुआ बवाल। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर प्रशांत किशोर का नीतीश पर अटैक, कहा कि अचेत अवस्था में है सीएम, उगाही मंत्री और अधिकारी चला रहे हैं सरकार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर प्रशांत किशोर का पलटवार, पूछा कि उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की क्या है समझ, बिहार में सरकार का इकबाल खत्म हुआ। लालू यादव ने मोदी नीतीश का पोस्टर जारी करके निशाना साधा, लिखा बिहार की सड़कों पर कानून नहीं, अपराधियों का राज चल रहा है। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा, मनोज झा बोले इतने बुरे हालात के बाद भी अराजकता हम पर थोपी जा रही है। दिल्ली में कल बिहार कांग्रेस के नेताओं की होगी बैठक, राहुल गांधी और कांग्रेस चीफ खड़गे होंगे शामिल। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बिहार चुनाव में जीत का दावा किया, बोले राहुल गांधी पूरी दृढ़ता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव से पहले सीएम नीतीश का ऐलान, अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी का रोजगार देंगे। कर्नाटक से कांग्रेस विधायक गोपाल कृष्ण की मांग, पीएम मोदी जब 75 साल की उम्र में रिटायर हों तो नितिन गडकरी को पीएम बनाना चाहिए। 17 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद धरती पर लौटेंगे शुभांशु शुक्ला, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हुई फेयरवेल सेरेमनी, शुभांशु बोले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला राज्यसभा जाएंगे। केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदी सदानंद भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले कि जो 4 लोगों को मनोनीत किया गया है वो बीजेपी के गुड बुक्स में है, हो सकता है ये लोग मंत्री भी बनाए जाएं। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस बोले उम्मीद है उज्ज्वला निकम संसद से अदालत तक देश के दुश्मनों से लड़ते रहेंगे। सोनिया गांधी ने 15 जुलाई को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई है, मॉनसून सत्र की रणनीति पर होगी खास चर्चा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का तंज, राहुल गांधी को ज्यादा कुछ पता नहीं होता है और साथ ही कोरोना काल के बाद रोजगार दर बढ़ा है। सिंगापुर दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, सिंगापुर के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अर्बन नक्सल पर बोले महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस, पिछले कुछ सालों में सोच समझ करके इसे बढ़ाया गया है क्योंकि जंगलों में इसके कैडर समाप्त हो रहे हैं। सीएम फडणवीस बोले जिन संस्थाओं में संविधान का राज है वहां पर अर्बन नक्सल एंट्री लेकर के अराजकता फैलाना चाहते हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का 11वां जत्था पहलगाम बेस कैंप में रवाना हुआ, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में अमरनाथ यात्रियों को लेकर के लौट रही बस हादसे का शिकार हुई, कई यात्री घायल हुए। यूपी के कौशाम्बी में यादव ढाबे का मालिक निकला मुस्लिम, अंसार अहमद पर पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के बरेली में एमजीएम इंटर कॉलेज में एक टीचर के गाने पर विवाद हुआ, टीचर ने गाना गाया तुम कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। कावड़ यात्रा में डीजे पर सख्ती, हरिद्वार पुलिस ने कई वाहनों को उतारे डीजे। हरिद्वार के भादराबाद टोल प्लाजा पर कावड़ियों का हंगामा, रोडवेज बस की तोड़फोड़ हुई, पुलिस पर बरसाए गए पत्थर। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, वाहन भी सीज किए गए। कावड़ खंडित होने के बाद हाईवे पर बैठे थे कावड़िए। उत्तराखंड में ऑपरेशन काल नेमी जारी है, अब तक 45 से ज्यादा फर्जी ढोंगी बाबा पकड़े गए हैं। दिल्ली के शाहदरा में कावड़ रूट पर मिले हैं कांच के टुकड़े, पीडब्ल्यूडी और एनसीडी ने टुकड़ों को हटाया है, सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश जारी। कांच के टुकड़े मिलने की जांच क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। दिल्ली पुलिस ने मामले के केस दर्ज किया, एलजी ने दी जानकारी। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा बोले शरारती तत्वों ने कावड़ियों को चोट पहुंचाने के लिए कांच के टुकड़े बिखेर दिए हैं। हरियाणा के रूह में ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा की तैयारियों की पुलिस प्रशासन ने समीक्षा, एडीजीपी संजय कुमार बोले हर स्तर पर पूर्ण चौकसी बरती जाएगी। लखनऊ में आयोजित तक प्रोग्राम में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी विकास की नई गाथाएं लिख रहे हैं, आज यूपी में कानून का राज है। राजनाथ सिंह बोले ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशियों में ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड बढ़ी है, ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ से एक्सपोर्ट होगा। ईस्ट मेदिनीपुर में बीजेपी की कन्या सुरक्षा यात्रा, शुभेंदु अधिकारी बोले बंगाल में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटी बचाओ ममता भगाओ हमारा नारा। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार बोले बंगाल के हिंदू सीएम ममता के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, इस बार लोग प्रो हिंदी सरकार बनाएंगे। 3 दिन की यूएई यात्रा पर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव बिजनेसमैन और इन्वेस्टर से मुलाकात करेंगे। सीएम मोहन यादव ने अबू धाबी में बीएपीएस टेम्पल का दौरा किया, मंदिर की नक्काशियों को देखा। 16 से 19 जुलाई तक स्पेन के दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन, बार्सिलोना में निवेशकों और उद्योगपतियों से करेंगे संवाद। लाडली बहनों की सीएम मोहन की सौगात हाथों में ट्रांसफर किए
1,543.16 करोड़ रुपए। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 200-250 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। दिवाली के बाद हर महीने 1500 रुपए। रायपुर में PSY उत्कृष्टता सम्मेलन में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय, प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। PSY उत्कृष्टता सम्मेलन में बोले सीएम साय, नई शिक्षा नीति के तहत दी जा रही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। सीएम साय से मिले यूनिवर्स छत्तीसगढ़ अंजलि पवार ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने अंजलि को छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में छत्तीसगढ़ का शानदार प्रदर्शन। 7 नगरीय निकायों को दिल्ली में 17 जुलाई को राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। स्वच्छता सर्वे में रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर समेत 7 छोटे और मंझले शहरों में मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार। 14 जुलाई से रायपुर पटना के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। वेटिंग कम करने और सुविधा के लिए रेलवे का फैसला। उज्जैन में माधव सेवा ट्रस्ट का भूमि पूजन कार्यक्रम, सीएम मोहन यादव हुए शामिल। दिल्ली के वसंत विहार में दर्दनाक हादसा, ऑडी कार में फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को रौंदा, नशे में धुत ड्राइवर अरेस्ट कर लिए गए। यूपी के मुरादनगर में एनकाउंटर, 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 घायल, 3 अवैध तमंचे भी बरामद। मेरठ के नवाबगढ़ी में 2 नाबालिगों की हत्या हुई, तंत्र मंत्र में बलि देने का आरोप, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी असद गिरफ्तार। हत्या के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है, आरोपी असद के घर में तोड़फोड़ की। इटावा में बकरी चोरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, आरोपी को पकड़ा गया, दूसरा फरार। यूपी के फर्रुखाबाद में जमीन को लेकर के दबंगों का हमला, कार से जा रहा था पीड़ित परिवार घायल। फर्रुखाबाद में लोगों ने बिजली विभाग में कई जेई विनोद यादव को 4000 रुपए घूस लेते हुए पकड़ लिया। फर्रुखाबाद में गौकशी के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, पुलिस ने इब्राहिम नाम के आरोपी को पकड़ा। यूपी के मुजफ्फरनगर में कोल्ड ड्रिंक को लेकर के विवाद हुआ, कुछ युवक ने साकिब और समद को जमकर के पीटा। यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी का जश्न में जंग में बदल गया, खाने को लेकर के दूल्हा और दुल्हन पक्ष में मारपीट हो गई। गोरखपुर में लड़कियों को बेचने वाले आरोपी मुहर्रम का एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ के दौरान दारोगा की पिस्तौल लेकर के भाग रहा था। छांगुर बाबा केस में यूपी पुलिस का एक्शन, श्रावस्ती में एक मदरसे पर छापा। धर्मांतरण केस में आरोपी छांगुर बाबा की बैंक डिटेल्स ईडी के हाथ लगी, 30 में से 18 अकाउंट के डिटेल्स मिल चुके हैं। विदेश से जमकर के फंडिंग हुई है, 3 महीने में विदेश से लगभग 7 करोड़ रुपए आए। यूपीएससी ने 2 साइबर ठगों को पकड़ा है, बरेली के रिटायर्ड साइंटिस्ट से 1 करोड़ 29 लाख रुपए ठगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी देने वाला अरेस्ट, समस्तीपुर से मोहम्मद मिराज पकड़ा गया। बिहार की राजधानी पटना में एक वकील की गोली मारकर हत्या, सुल्तानगंज थाने से 300 मीटर की दूरी पर मारी गोली। बिहार के शेखपुरा में बीजेपी नेता सुरेंद्र केवट की गोली मारकर हत्या, खेत में मारी गोली। पटना के एक होटल में नशे में धुत शख्स ने अपने बेटे को पीट कर मार डाला, पहले खाना दिलाने से नाराज था पिता। देर रात नशे की हालत में होटल पहुंचा था शख्स, पत्नी ने बेटे और बेटी का खाना खिला करके सुला दिया था। बिहार के नवादा में पुलिस टीम पर हमला हुआ, एक महिला कर्मी समेत 5 जवान घायल। बिहार के सीतामढ़ी में बेखौफ बदमाश खेत में काम कर रहे किसान की चाकू गोदकर हत्या। सीतामढ़ी में एक कारोबारी की हत्या, सीसीटीवी आया सामने। शंकराचार्य श्री अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती बोले, उद्धव ठाकरे का मराठी प्रेम राजनीति से प्रेरित है। बस्तर में 1 करोड़ 18 लाख के 23 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर, सीएम साय ने कहा बंदूक की गोली नहीं, अब विकास की बोली गूंज रही है। ओडिशा के सीएम और डिप्टी सीएम एम्स भुवनेश्वर जाकर के छात्रा और उसके परिवार वालों से मुलाकात की। छात्रा के पिता ने कहा कि सीएम ने मेडिकल टीम बनाने की बात कही है, जो इलाज के लिए दिल्ली एम्स के डॉक्टर से बात करेंगी। छात्रा की आत्महत्या की कोशिश पर बीजेडी का प्रदर्शन, सीएम आवास के बाहर प्रोटेस्ट किया। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में डीजल से भरे रेलवे टैंकर की आग लग गई है, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। गुरुग्राम में भ्रष्टाचार की वजह से जल भराव हुआ, कांग्रेस नेता राज बब्बर का बयान। हिमाचल के मंडी में हुए लैंडस्लाइड के बाल बच्चे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भागकर अपनी जान बचाई। राजस्थान के कई हिस्सों में तेज बारिश, अजमेर में बारिश के चलते जल भराव। अजमेर में सड़क पर भरा पानी, लोगों को परेशान। असम के सीएम हेमंता ने गोलाघाट में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया, लोगों से बात करके उनकी समस्याएं सुनी।